स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9th का देखेंगे ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर। मतलब कि अब हम लोगों को ये देखना है बेटा कि इरेशनल नंबर का जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब हम लोग कैसे करते हैं। तो बेटा इसके लिए आप लोगों को ये ध्यान देना होगा कि थोड़ा सा ये अलजेब्रा की तरह चलता है। जैसे आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा कि जब हमको x और 2x को ऐड करना होता है तब हम इसको करके 3x लिख देते हैं, लेकिन यही अगर हमको x को y के साथ ऐड करना होता है तो हम लोग इसको ऐड नहीं कर पाते हैं। मतलब कि ऐड करने का मतलब क्या कि इन दोनों को जो इसका क्वेश्चन है वही इसका आंसर है। मतलब ये दोनों कभी कंबाइंड होके एक टर्म नहीं बन सकते। आप समझ में आ रहा है? तो इसी तरह जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई इरेशनल नंबर, जैसे मान लो कि अगर हम √2 चाहे 2√2 है और प्लस 5√2 है, बेटा इन दोनों को ऐड करके हम मतलब 7√2 लिख सकते हैं। बट यही चीज सेम अगर 2√2 और प्लस 5√3, अब जस्ट सोचो अगर ये कंडीशन होता है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इरेशनल और ये इरेशनल, ये दोनों तो रेशनल है, तो रेशनल का तो एडिशन आप लोग जानते हैं। बेटा ये दोनों इरेशनल नंबर्स जो थे वो सेम थे, जैसे कि यहाँ पे x जो वेरिएबल्स था वो दोनों सेम था, तो लाइक रहता है तो आप ऐड कर लेते हो। उसी तरह इसमें भी अगर लाइक रहेगा तभी आप ऐड कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब ये डिफरेंट है, जैसे कि ये जो इरेशनल नंबर है और ये जो इरेशनल नंबर है, ये दोनों इरेशनल नंबर अपने आप में मतलब है इरेशनल बट डिफरेंट है। तो जब ये डिफरेंट है तो अगर हम इनको कोई कहे कि इसको ऐड करो तो जो ये क्वेश्चन है वही इसका आंसर है। मतलब कि इसका आंसर भी वही होगा कि 2√2 प्लस 5√3। मतलब कि ये कंबाइन नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन दोनों की स्थिति में इरेशनल नंबर में लाइक इरेशनल देखा जाता है बेटा, कि लाइक इरेशनल अगर रहेगा तभी उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट। जैसे मान लीजिए कि यही चीज अगर आपको मान लो 5√3 में से अगर 2√3 घटाना हो तो आप इसको माइनस कर सकते हो, इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि 5√3 मतलब ये √3 इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इन दोनों से मतलब है। जो मतलब इरेशनल नंबर्स है इसके साथ उससे मतलब है, तो ये दोनों सेम है, तो सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? मतलब 5 में से 2 गया यानी कि 3√3। बट यही चीज अगर 5√3 में से माइनस हमको 2√2 सिर्फ करना हो तो हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बात समझ में आ गया? यानी कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन ये दोनों जो है बेटा वो तब पॉसिबल होता है जब मतलब कि दोनों टर्म जो है, जो दोनों टर्म जिसको तुम ऐड करना चाहते हो या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो उसके साथ जो इरेशनल नंबर्स है वो सेम होना चाहिए, तभी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखो थर्ड चीज की इसका मल्टीप्लीकेशन। बेटा मल्टीप्लीकेशन जो है इसका इरेशनल नंबर का, उसमें क्या है कि आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन के लिए मतलब कि सेम इरेशनल नंबर देखना जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपको 2√5 में अगर आपको मल्टीप्लाई 3√7 के साथ करना है, बात समझ में आ रहा है? तो बेटा देखो इसमें इतना ध्यान रखना है कि इसमें मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो रेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन रेशनल के साथ होगा और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन जो है वो इरेशनल नंबर के साथ होगा। कहने का मतलब मेरा क्या है बेटा कि देखो इसमें 2 और 3 ये एक साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 और 3 जो है वो एक साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये √5 और ये √7 ये जो दोनों हैं इनका मल्टीप्लाई जो है बेटा वो एक साथ, यानी कि into √5 into 7, that means 2 3 या 6, √5 7 या 35। बेटा देखो आपने मल्टीप्लीकेशन देखा, इसके मल्टीप्लाई में जो रेशनल नंबर देखो, जैसे इसमें
2 जो है रेशनल है, √5 जो है वो इरेशनल है, 3 जो है रेशनल है, √7 जो है वो इरेशनल है। तो बेटा रेशनल को रेशनल के साथ मल्टीप्लाई कर दिए और इरेशनल नंबर्स जो है उसको एक साथ मल्टीप्लाई कर दिए। हाँ, कभी कभी आपको जैसे एक चीज और मैं बता देता हूं, जैसे मान लो बेटा कि 2√8 नहीं, 2√2 आप इंटू 3√7 नहीं, मान लो 3√8 दिया है बेटा। अब जैसे मल्टीप्लाई आप कर रहे हो तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 इंटू 3 रूट अंडर 2 इंटू 8। अब ये देख रहे हो कि 2 इंटू 3 तो 6 हो गया, इंटू बेटा 2 और 8 का मल्टीप्लाई, तो मान लो ये आ गया 16। अब 16 का स्क्वायर रूट निकाल दोगे। मेरी बात समझ में आ रहा है? आप क्या करोगे कि 16 का स्क्वायर रूट निकाल दोगे। अब जैसे 16 का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपका मान लो कि इसका 16 को आप फैक्टराइज करोगे तो ये रूट अंडर मान लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब इतना आया। तो आप इन दो में से एक एक 2 बाहर, यानी कि 6 इंटू 2 इंटू 2, कहने का मतलब कि अब इरेशनल में कुछ रह नहीं गया। तो 6 टू 12 टू 24, यानी कि 24 आपका आंसर हो गया। कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर वो रेशनल होता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे एक चीज और देख लो, मान लो कि यही मल्टीप्लीकेशन आपको √15 और √3 को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ कोई रेशनल नंबर नहीं है, सिर्फ इरेशनल है बेटा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ रूट अंडर 15 इंटू 3, बेटा मान लो ये रूट अंडर 45 है, आया ना 45। अब अगर आप यहीं पे इसका आंसर छोड़ देते हो तो ये 1 मार्क्स आपका काट सकता है। देखो, क्योंकि आप अब इसको क्या करो, इस 45 को आप फैक्टराइज करो। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आता होगा। जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो मान लो कि 45 को फैक्टराइज करोगे बेटा 3 से 9 बार में, सॉरी 3 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, यानी कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है बेटा वो आया 3 इंटू 3 इंटू 5। अब आप क्या करोगे, इन दो 3 में से एक 3 को बाहर निकाल सकते हो, मतलब कि स्क्वायर रूट से ये बाहर आ गया, और रूट अंडर 5, मतलब कि 3√5 आपका आंसर होगा। बात समझ में आ गया? तो इस तरह से मल्टीप्लीकेशन जो है बेटा वो किसी भी नंबर में, मतलब कि इरेशनल का मल्टीप्लाई इरेशनल के साथ और रेशनल का मल्टीप्लाई रेशनल के साथ करना है बस। अब देखो, डिवाइड भी इसी की तरीके से होता है। डिवाइड में भी आपको सिर्फ देखो, सेम आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखना है, बाकी किसी में नहीं देखना है। अब जैसे मान लो डिवाइड कर रहे हो तो 16√15 अब बाई में 4√3। अगर मान लो इस नंबर को हमें डिवाइड करना है तो अब डिवाइड करना है तो 4 से 16 तो तुम्हारा 4 बार में डिविजिबल है, कट गया। मान लो इसको कटा दिए। अब रहा हमारे पास √15 और √3, तो 4√15 अब बाई में 3। अब बेटा एक रूट लगा देंगे। बात समझ में आया? क्योंकि देखो 3 भी रूट में है, 15 भी रूट में है, 4 आपका ये बाहर आ गया, क्योंकि 4 जो है वो रेशनल है तो 4 आपका अलग रह गया, इनटू ये 15 और 3 दोनों मतलब इरेशनल में था, दोनों आपका रूट अंडर में था। हमने सिंगल एक रूट खाली बना दिया, इसमें कोई डिफरेंस मैंने नहीं किया। अब इस 3 से इसको बेटा 5 बार में हम काट सकते हैं, यानी कि 4 और अंडर रूट में बेटा सिर्फ 5 रह गया, यानी कि 4√5। डिवाइड इसका समझ में आया आपको? जो नंबर अगर रूट्स में है उसको रूट्स में सिंगल रूट में कर लो, और सिंगल रूट में अगर कटने लायक है तो कटा दो, नहीं कटने लायक है तो उसको वहीं पे छोड़ दो, वहीं आपका आंसर होगा। बात समझ में आ गया? अब देखो इसमें क्या है बेटा कि जैसे
कुछ क्वेश्चंस आपको एराइज करता है कि जैसे रेशनल नंबर को रेशनल के साथ अगर ऐड किया जाता है तो रेशनल आता है, रेशनल को अगर रेशनल के साथ सब्ट्रैक्ट किया जाता है फिर भी रेशनल आता है, अगर रेशनल को रेशनल के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है फिर भी रेशनल आता है, और अगर रेशनल को रेशनल के साथ डिवाइड किया जाता है फिर भी रेशनल आता है। इन चारों में तो यही स्थिति बनती है। अब देखो अगर इरेशनल में बेटा, अगर एक नंबर रेशनल और एक इरेशनल, मेरी बात समझ में आ रहा है, एक नंबर अगर रेशनल और एक नंबर इरेशनल हो और तब हम उसको ऐड करते हैं तो वैसी स्थिति में हमारा रिजल्ट जो होता है बेटा वो इरेशनल होता है, ऑलवेज वो हमेशा इरेशनल होगा। अगर एक रेशनल और एक इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करोगे फिर भी वो इरेशनल होगा, ऑलवेज। एक रेशनल और एक इरेशनल को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे फिर भी वो इरेशनल देगा। अगर आप एक रेशनल और एक इरेशनल को डिवाइड करोगे फिर भी वो इरेशनल होगा। ये तुम्हारा रेशनल और इरेशनल के साथ कंडीशंस होता है। लेकिन अब देखो बेटा, अगर आप दो नंबर लेते हो और दोनों इरेशनल है और दोनों इरेशनल को अगर आप प्लस करते हो तो वो क्या होता है बेटा कि वो कभी रेशनल हो जाएगा और कभी इरेशनल हो जाएगा। मतलब कंफर्म नहीं है कि वो आंसर क्या देगा, वो रेशनल भी दे सकता है, वो इरेशनल भी दे सकता है। ये दोनों आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपका आंसर जो है वो रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। बात समझ में आ गया? उसी तरह अगर आप दो इरेशनल नंबर को मान लो सब्ट्रैक्ट करते हो, इसका भी वही कंडीशन है कि वो रेशनल भी दे सकता है और इरेशनल भी दे सकता है। ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि वो रेशनल आंसर में आया कि इरेशनल है। बात समझ में आया? मल्टीप्लीकेशन में भी है कि इरेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करोगे तो वो दोनों तरह का, दोनों कंडीशन माने रेशनल और इरेशनल दोनों तरह का रिजल्ट देगा। और डिवाइड भी करोगे बेटा तब भी आपका रिजल्ट जो है वो रेशनल और इरेशनल दोनों होगा। ये बात समझ में आ गया आपको? तो देखो अब हम लोग बेटा ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर, हाँ एक चीज मैंने आपको पहले भी बताया कि इरेशनल नंबर का जितना भी मतलब कि प्रोसेस होता है, जो भी सिंप्लीफिकेशन होता है बेटा वो एल्जेब्रा के फॉर्म में होता है। एल्जेब्रिक टाइप से करोगे उसको तो आपको कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगा। बात समझ में आ गया? अब हम लोगों को बेटा आज एक चीज और देखना है, रेशनलाइजेशन। बात समझ में आया? रेशनलाइजेशन हमको अब सीखना है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं बेटा कि रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। रेशनलाइज किसको कहते हैं? रेशनलाइज कहते किसको हैं? पहला चीज हम लोगों का ये है। तो बेटा रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि किसी भी तरीके से एक ऐसा डिनोमिनेटर जो कि इरेशनल फॉर्म में है उसको रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना, यही रेशनलाइजेशन है। जैसे जस्ट सोचो कि आपको दे दिया कि 1/√3, बेटा इसका डिनोमिनेटर जो है वो इरेशनल फॉर्म में है, इरेशनल फॉर्म में है। आपको इसे क्या करना है कि इसको रेशनलाइज जब करने की बात कहेगा तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि इसके डिनोमिनेटर को यानी √3 को इस तरह से बदलो कि ये √3 जो है वो कन्वर्ट होके 3 आ जाए या 2 आ जाए या 1 आ जाए, जो भी आ जाए, मतलब एक रेशनल नंबर क्रिएट हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा कि देखो इस नंबर में √3 से ऊपर और √3 से नीचे यही मल्टीप्लीकेशन करते हैं। बात समझ में आ रहा है? √3 और √3 से देखो ऊपर नीचे क्यों किए हमने, क्योंकि देखो हम ये जानते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर में अगर हम किसी सेम नंबर से उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि p और q दोनों को अगर हम किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हमें देखो बेटा चेंज भी करना है लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना है
कि उस नंबर पे कोई इफेक्ट न पड़े। बात समझ में आ रहा है? तो मान लीजिए कि अगर 1 रूट को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा √3 आएगा, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, आप इरेशनल नंबर का भी मल्टीप्लाई आप पढ़े तो जैसे कि इसको 3 into 3 ना लिखोगे अंडर रूट में, तो बेटा 2 3 जब एक साथ हुआ तो इसमें से एक 3 बाहर निकलेगा ना, यानी कि √3 बाई में 3 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अब देखो, अब रेशनलाइजेशन नहीं बता रहे हैं अभी। रेशनलाइजेशन में ये तो एक सब सिंपल सा चीज मैंने बताया कि रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि डिनोमिनेटर जो इरेशनल फॉर्म में होता है उसको हम लोग बेटा कन्वर्ट करके, देखो यहाँ रेशनल फॉर्म में डिनोमिनेटर को हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा वो सिस्टम जो है तुम्हारा जो दिया गया सिस्टम है वो सिस्टम ही तुम्हारा मतलब कि रेशनल हो जाएगा, ऐसा नहीं, सिर्फ डिनोमिनेटर को आपको रेशनल बनाना है। बात समझ में आ गया? एक चीज और बेटा, एक इसी रेशनलाइजेशन में एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछता है कि जैसे मान लो आपको दे दिया कि √2 प्लस √3 बाई में √2 माइनस √3। अब मान लो इसको आपको रेशनलाइज करना है, आप इसको कैसे रेशनलाइज करोगे? तो देखो, जब आपके पास 2 टर्म हो, मतलब डिनोमिनेटर में, हमको न्यूमरेटर से कुछ मतलब नहीं है, अगर डिनोमिनेटर में 2 टर्म हैं और दोनों के टर्म के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन, यहां पे जो भी साइन है, बात समझ में आ रहा है, यहां पे आपका जो भी साइन है, चाहे वो मतलब एडिशन का साइन माने प्लस का साइन हो या उसमें माइनस का साइन हो, बात समझ में आ रहा है, जो भी साइन हो बेटा हम लोगों को क्या करना है कि इस साइन को बदल कर, कहने का मतलब मल्टीप्लाई करना है, सेम इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर और नीचे। बात समझ में आ रहा है? लेकिन करना क्या है कि इस नीचे वाले का सिंबल बदल कर करना है, जैसे कि √2 प्लस √3 इससे मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आ रहा है? जो भी मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को किस तरीके से करना है कि ये नंबर जो है मतलब नीचे वाला इसी को लिखना है, √2 लिखना है, √3 लिखना है, लेकिन बेटा ये बीच का जो सिंबल है, अगर यहाँ माइनस है तो आप यहाँ प्लस देकर मल्टीप्लाई करोगे, अगर आपका बेटा यहाँ प्लस का साइन रहेगा तो आप यहाँ माइनस देकर मल्टीप्लाई करोगे। बस यही बात ध्यान रखना है, जो नंबर रहेगा आपके साथ उसी से मल्टीप्लाई करना है, सेम। अब देखो ये भी बेटा एक हो गया, एक ये हो गया। अब अगर हम लोग √2 प्लस √3 और √2 प्लस √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये भी लिख सकते हैं कि √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बाई। अब ये देखो बेटा, ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? तो इस बेस पे हम अगर इसको लिखेंगे बेटा तो लिख सकते हैं ना कि √2 का a स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस √3 का a स्क्वायर, यही ना लिखेंगे। अब देखो ये जो नंबर है बेटा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पकड़ रहा है, ये एज आपका a हो गया, ये आपका एज b हो गया, तो ये जो आपका है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये ना फॉर्मूला होता है। तो बेटा इसके अनुसार अगर हम इसको करेंगे तो ये करेगा कि √2 का a स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू √3 अब प्लस √3 का होल स्क्वायर, अब बाई में आ जाएगा आपका। अब देखो √2 का a स्क्वायर, तो बेटा √2 का अगर स्क्वायर करोगे तो √2 इंटू √2 होगा ना, तो √2 इंटू √2 यानी कि √4 आ जाएगा, तो 4 का यानी कि 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 3। बात समझ में आ रहा है? अब देखो
ये फिर बन गया 2 प्लस 2√6। √2 और √3 को एक साथ मल्टीप्लाई कर दे, √3 को √3 से करेंगे बेटा तो 3 बाई में -1। देखो नीचे के 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन नीचे हमारा 2 - 3 आ रहा है बेटा, तो इसका मतलब है कि ये निगेटिव में से पॉजिटिव को घटा रहे हैं तो निगेटिव का साइन आएगा। अब जब हम माइनस साइन हमारा नीचे है तो वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो अब देखो उसके लिए हम लोग बाद में प्रोसेस करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, ये इरेशनल है, तो इरेशनल रेशनल के साथ कभी ऐड नहीं होता है। तो ये 2 + 3 यानी कि 5 + 2√6, बात समझ में आ रहा है, 5 + 2√6। अब बाई में -1। अब इस माइनस को हटाने के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से -1 इसमें से भी कॉमन ले लेंगे। तो मान लो अगर -1 कॉमन लेंगे तो ये -5 - 2√6, अब बाई में -1। अब ये -1 और ये -1 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि आपका बचेगा -5 - 2√6, और नीचे तो 1 हो गया ना। तो बेटा कहने का मतलब कि आपका रेशनलाइजेशन हो गया, नीचे 1 आ गया ना। अब इसके नीचे कुछ है नहीं, तो जस्ट लाइक किसी भी नंबर के नीचे 1 ही ना छुपा रहता है, तो जब 1 छुपा रहता है तो 1 है। बात समझ में आ गया। अब एक रेशनलाइजेशन हम लोग बेटा और देखेंगे, बात समझ में आ रहा है। अब देखो एक रेशनलाइजेशन आपको 9th क्लास में है कि जब मान लो कि इस तरह का कोई नंबर है जिसमें कि जैसे कि इसमें 2 अलग अलग नंबर था, उसमें मान लो कि ऐसा हुआ कि 3, जैसे मान लो कि 1 बाई में √5 + √3 + √2, बात समझ में आ रहा है। मान लो इस तरह के नंबर को अगर रेशनलाइज करना है बेटा, इसमें क्या किया जाता है कि इसमें भी मल्टीप्लाई सेम ही नंबर से करना है, लेकिन इसमें 2 सिंबल्स है तो दोनों को एक साथ नहीं बदलना है। इसमें एक सिंबल को या तो आप इसको एक फर्स्ट टाइम में बदलकर मल्टीप्लाई कीजिए या आप इसको बदलकर मल्टीप्लाई कीजिए, किसी एक को ही बदलना है। जैसे मैं बेटा इस नंबर को अभी बदल रहा हूं, तो मान लो कि हमारी मल्टीप्लाई जो है वो √5 + √3 - √2 बाई में √5 + √3 - √2। बात मेरा समझ में आया बेटा। हमने सिर्फ ये सिंबल बदला है। आप ये भी कर सकते हो कि फर्स्ट टाइम में आप इसको बदलो, इसको मत बदलो, किसी एक को ही बदलना है दोनों में से। बात समझ में आ गया। अब देखो अगर 1 में इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आ जाता है, क्योंकि 1 जो है वो अपने आप में मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो बेटा ये जस्ट लाइक आ गया कि √5 + √3 - √2 बाई में, अब देखो अब इसको मल्टीप्लाई, तो बेटा इतने को अब हम a मानते हैं, ये हमारा a हुआ और ये हमारा b हुआ, इधर ये हमारा a हुआ और ये हमारा b हुआ। अब देखो ये a + b और ये a - b, तो a + b और a - b के लिए अभी फॉर्मूला बताए ना, a² - b²। तो अब देखो ये √5 + √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। बात समझ में आ गया। अब देखो अब हम लोग को क्या करना है बेटा कि इस ऊपर वाले को सेम ऐसे ही उतार देना है, तो √5 + √3 - √2 बाई में, अब इस ये a + b का होल स्क्वायर पे है, तो इसको देखो √5 का स्क्वायर प्लस 2 × √5 × √3 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर ऊपर वाले को ऐसे उतारेंगे, तो √5 + √3 - √2 बाई में 5 + 2 √15 प्लस 3 - 2
बात समझ में आ गया। अब देखो √5 प्लस √3 माइनस √2 बाई में, बेटा अब देखो ये दोनों नंबर जो है वो पॉजिटिव है, प्लस में है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 माइनस 2 प्लस 2√15। बात समझ में आ गया। तो अब देखो √5 प्लस √3 माइनस √2 बाई में 8 में से 2 माइनस कर दिए तो 6 प्लस 2√15। अभी भी ये इरेशनलाइज नहीं हुआ बेटा, क्योंकि देखो इसके डिनोमिनेटर में अभी एक इरेशनल नंबर है। तो अब क्या करेंगे इसको कि अब इसको फिर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी √5 प्लस √3 माइनस √2 बाई में 6 प्लस 2√15 में बेटा अब फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 2√15 से। अब बाई में 6 माइनस 2√15। आपको समझ में आया बेटा। देखो हमने क्या बताया था, डिनोमिनेटर से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, बट सिंबल को बदल देना है। मैंने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, यहां प्लस था तो माइनस लगा दिया। अब देखो अब जो मल्टीप्लाई होगा बेटा वो मल्टीप्लाई आपको इस पूरे का इस पूरे से करना है। तो आप कैसे करोगे, तो 6 का मल्टीप्लाई √5 प्लस √3 माइनस √2 और फिर माइनस 2√15 का मल्टीप्लाई √5 प्लस √3 माइनस √2 के साथ। मतलब इसका भी मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ और इसका भी मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, अलजेब्रा की तरह। मैंने बताया था कि इसका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो है बेटा अलजेब्रा की तरह, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ बाई में। अब देखो बेटा ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, तो इसके लिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 6 का a स्क्वायर माइनस 2√15 का a स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है। अब देखो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये क्या आएगा, तो 6√5 प्लस 6√3 माइनस 6√2 माइनस 2√75 आएगा ना बेटा। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 का तो 2 रह गया, 15 में 5 से हो गया, माइनस 2√45 और प्लस 2√30 बाई में 36 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 60। अब देखो अब आपका क्या होगा, 6√5 ऐसे ही उतार दो प्लस 6√3 माइनस 6√2। अब इस 75 को बेटा आप फैक्टराइज करोगे, माइनस 2√, अब देखो 3 इंटू 5 इंटू 5 75 बन जाएगा, माइनस 2√, अब 45 को फैक्टराइज करोगे तो बेटा ये बन जाएगा तुम्हारा 3 इंटू 3 इंटू 5, अब प्लस 2√, फिर 30 को फैक्टराइज करोगे 2 इंटू 3 इंटू 5 बाई में बेटा। अब देखो 60 में से 36 को माइनस करोगे तो ये माइनस 24, 0 में से 6 गया 4 और 6 में से 5 में से 3 गया 2, माइनस 24। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा कि देखो 6√5 प्लस 6√3 माइनस 6√2 माइनस 2 इंटू, बेटा इसमें से 2 5 है, एक 5 को बाहर निकाल देंगे, 5√3 माइनस 2 इंटू, अब इसमें देखो 2 3 है तो एक 3 बाहर निकाल देंगे तो 3√5। क्योंकि इसमें कोई नंबर पेयर्स में नहीं है इसलिए बेटा ये प्लस 2√30 ही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। क्योंकि हम लोगों को देखो फैक्टराइज इसलिए करना है कि हमको पेयर्स देखना है। अगर पेयर्स मिला तो उसमें से नंबर्स बाहर निकलेंगे, माने स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे।
अगर नहीं मिला तो सेम टू सेम ऐसे ही रह जाएगा। बाई में -24। अब देखो बेटा, अब ये हुआ 6√5 प्लस 6√3 माइनस 6√2 माइनस 10√3 माइनस 6√5 अब प्लस 2√30 बाई में -24। अब समझ में आ गया। अब देखो बेटा, ये जो 6√5 है और ये जो 6√5 है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, ये ऐसे ही खत्म कैंसिल हो गया। 6√3 इधर 10√3, बेटा 10√3 निगेटिव है, 6√3 जो है वो पॉजिटिव है, तो 10 में से 6 माइनस कर देंगे यानी -4√3। अब देखो यहां एक 6√2 है बट इधर कोई 6√2 नहीं है, तो -6√2 और प्लस 2√30। बात समझ में आ गया। अच्छा, अब बाई में ये -24। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा कि अब इसमें से -2 को कॉमन ले लेंगे। देखो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि यहां पे -2 कॉमन ले लेंगे, तो जैसे इसमें -2 कॉमन लेंगे बेटा तो ये 2√3 हो जाएगा, ये प्लस 3√2 हो जाएगा और ये -√30 हो जाएगा। बाई में -24। बेटा माइनस माइनस कैंसिल और 2 से ये 12 बार में, यानी हम लोगों का आंसर जो होगा बेटा वो 1/12 इंटू 2√3 प्लस 3√3 माइनस √30। बात समझ में है। ये आपका रेशनलाइजेशन। अब कहोगे सर देखो यहां पे देखो बेटा, यहां हमने -2 कॉमन लिया तो अब इसको डिवाइड किया तो मान लो कि 2√3 प्लस इसको डिवाइड किया तो 3√2 और जब इसको डिवाइड किया तो ये 2 तो कट गया √30 बाई में -24। अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 से इस 24 को बेटा हमने 12 बार में मान लो काट दिया, हमारे पास आ गया 1/12 इंटू 2√3 प्लस 3√2 माइनस √30। बात समझ में आ रहा है। अब देखो ये आपका डिनोमिनेटर 12 जो है ये आपका डिनोमिनेटर है, तो जब आपका डिनोमिनेटर बेटा एक रेशनल फॉर्म में आ गया ना, इसका मतलब कि ये रेशनलाइजेशन आपका कंप्लीट हो गया। बात समझ में आया। आपको मैंने 3 तरह का रेशनलाइजेशन आपको बताया। बात समझ में आ रहा है। इस रेशनलाइजेशन को कंप्लीट करने के बाद अब आपको कोई भी रेशनलाइजेशन नहीं सीखना है। इस तरह के जितने भी रेशनलाइजेशन है उसको आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू।